हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। डी संक्रमण धातुओं का एक अभिलाक्षिक गुण विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने की योग्यता है। दी हुई ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व उस तत्व की प्रकृति जिसके साथ संक्रमण धातु संयोजन करती है पर निर्भर करता है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन एफ तथा ऑक्सीजन ओ की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक प्रकृति के कारण फ्लोराइडों तथा ऑक्साइडों के यौगिकों में पाई जाती है। अधिकतर जो संक्रमण धातुएं अम्लों के प्रति निष्क्रिय होती हैं या उनसे धीरे धीरे क्रिया करती है। और यहाँ पर उसके 4 हमें कारण दिए गए हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कारण इसके लिए सत्य होगा। तो यदि हम बात करें प्रश्न की हमारे मुख्य अवधारणा की, तो प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, प्रश्न की मुख्य अवधारणा में प्रश्न पूछ रहा है कि जो संक्रमण धातुएं होती है वो अम्लों से क्रिया क्यों नहीं करती है, या करती है तो धीरे धीरे क्रिया क्यों करती है। तो यहाँ लिखेंगे हम संक्रमण धातुओं की अम्ल के प्रति निष्क्रियता कह सकते हैं, या कम क्रिया कह सकते हैं, या फिर जो है हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है धीरे धीरे क्रिया क्यों होती है। तो जो हमारी संक्रमण धातुएं होती है, देखो यहाँ पे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी संक्रमण धातुएं होती है, संक्रमण धातुएं वो क्या करती है, वातावरण में उपस्थित जो एनवायरनमेंट है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेती है, ऑक्साइड बना लेती है। तो संक्रमण धातुएं जो धातुओं के ऊपर जो है ऑक्साइड की क्या हो जाती है, परत चढ़ जाती है। तो संक्रमण धातुएं वातावरण या वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइडों की परत बना लेती है। तो संक्रमण धातु क्या करती है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेती है, ऑक्साइडों की एक परत बना लेती है। जो परत अम्ल से क्रिया करने में क्या करती है, अम्ल की और धातु की क्रिया, संक्रमण धातु की क्रिया होने से रोकती है वो परत, यानी ऑक्सीजन की कोई एक ऐसी ऑक्साइडों की ऐसी परत बन जाती है जो हमारी संक्रमण धातु तथा हमारा अम्ल के साथ क्रिया करने पर दोनों को रोकती है, वो परत बीच में आ जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो सही विकल्प जो हमारा होगा, सही विकल्प हमारा होगा कि संक्रमण धातुओं को एक ऑक्सीजन की ऑक्साइडों की परत, ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्साइडों की परत बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बी विकल्प दिया गया है कि ऑक्साइड की रक्षात्मक परत के कारण, तो ये हमारा सही विकल्प है। बाकी अन्य विकल्प हमारे गलत हैं। हमसे पूछा गया था कि संक्रमण धातुएं अम्ल से क्रिया क्यों नहीं करती है, या करती है तो धीरे धीरे क्यों करती है। तो क्योंकि जो संक्रमण धातुएं होती है वो क्या करती है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्या कर लेती है, क्रिया करके जो धातु ऑक्साइड बना लेती है, धातु ऑक्साइडों की लेयर बन जाती है जो डायरेक्ट जो है धातु को हमारे अम्ल से क्रिया करने से रोकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सही विकल्प है विकल्प बी है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।